चलिए, हाय दोस्तों। जैसा कि कल मैंने वृत्त आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन वृत्त पूरा नहीं हुआ था। तो अभी वृत्त के बहुत सारे टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं वृत्त में, और कुछ क्वेश्चन भी हैं। तो आज मैं उसको पूरा करूँगा इस वीडियो में। अगर हो सकेगा तो पूरा करा देंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट जो बचा रहेगा वो मैं अगली वीडियो में करा दूँगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे हम लोग। अभी हमने वृत्त के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृत्त के बारे में एनालिसिस किया था कि वृत्त की परिधि क्या है, यानी डिस्टेंस। अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो क्या कहेंगे, अच्छा त्रिज्यखंड पूछे तो क्या कहेंगे, एरिया पूछे तो क्या कहेंगे। एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे चलेंगे, ये पूरा पूरा होता है इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोलते हैं। इसके वृत्त में जो होता है 2πr। अगर इसका कोई डिस्टेंस पूछे तो यही होगा डिस्टेंस, इसी को डिस्टेंस कहते हैं, इसी को परिधि कहते हैं, परिधि, इसी को परिधि कहते हैं। ये एक चीज़ बताए थे। दूसरी चीज़ बताए थे इसकी एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल πr², इसका क्षेत्रफल बताए थे, क्षेत्रफल जिसको एरिया कहते हैं, एरिया कहते हैं। यानी कि और ये r क्या है, यही त्रिज्या है। ये दो बातें हो गई। और क्या पूछ सकता है, हाफ एरिया तो हाफ से डिवाइड करेंगे। अगर हाफ सरकम का वो पूछेगा सरकमटेंस या परिधि तो हाफ से डिवाइड कर देंगे। और क्या पूछ सकता है इसमें बताए थे त्रिज्यखंड का क्या होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ से त्रिज्यखंड बन गया है, थीटा एंगल त्रिज्यखंड बना है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो वो ही बताए थे कि थीटा एंगल का जितना दूर थीटा है उतनी दूर का अगर डिस्टेंस पूछ दे, त्रिज्यखंड का ऐसे पूछ दे, त्रिज्यखंड का दूरी कितना होगा, या त्रिज्यखंड, या कहते चाप की दूरी, या इसमें कह सकता है चाप की दूरी, तो भी हम बताए थे क्या होता है 2πr थीटा बटे 360। और क्या बताए थे, इस त्रिज्यखंड की एरिया पूछे थे, त्रिज्यखंड का एरिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोले थे, क्या बोले थे, πr² तो पूरा होता है थीटा बटे 360। इतनी बातें कल आप लोगों को बताई गई थी। अच्छा, एक चीज़ और बता दिए थे कि जो r होता है वो d के डायमीटर के दुगना होता है। इतनी बातें कल की वीडियो में हो चुकी थी। इतनी बातें सबको रिकॉल कर दिया गया। इतनी बातें कल की वीडियो में हुई थी। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग, इससे आगे थोड़ा ऊपर उठेंगे। यहाँ अगर टफ क्वेश्चन बनाना रहता है तो बस यही बनाता है। आगे देखेंगे इससे आगे क्या पढ़ना है। अब थोड़ा सा ये टफ होगा। आजकल एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है। जैसे देखिए, ये वृत्त है। अब वृत्त से एक बिंदु यहाँ P है, ये बिंदु P है, और यहाँ पे एक त्रिज्या ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, चाहे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये देखिए, ये स्पर्श बिंदु होता है। तो जो ये स्पर्श बिंदु होती है, देखिए ये केंद्र पे है। जो ये स्पर्श बिंदु होता है, जैसे मान लेते हैं A, ये O है, और ये P पे, बिंदु P पे स्पर्श बिंदु यहाँ से गया है। तो जब भी ये स्पर्श बिंदु आती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को याद रखेंगे कि हर वक्त वृत्त पे ये स्पर्श जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप पाइथागोरस में पढ़े होंगे कि ये समद्विबाहु जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनता हो, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है। आज नहीं पढ़ेंगे तो फिर से पढ़ लीजिए कभी भी। जब समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज का मतलब जहाँ 90 अंश का कोण बने, तो जो 90 अंश के सामने वाला भुजा होता है उसी को कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं। और जिस एंगल से आप देखते हैं उसको लंब कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें सीधे सीधे दिख रहा है OP का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, और यहाँ पे AP का स्क्वायर। एक फार्मूला ये हो गया। एक वृत्त से भी पूछ देता है। और क्या पूछता है वृत्त से, ये पूछ देता है कि अगर एक वृत्त का त्रिज्या इतना है तथा एक स्पर्श रेखा AP पे स्पर्श करती है तो OP का डिस्टेंस बताइए। सीधे सीधे कह देगा कि एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या की एक वृत्त है और एक OP किसी बाहर बिंदु पे OP से डिस्टेंस इतना है, तो A से स्पर्श बिंदु का ये AP का डिस्टेंस बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है त्रिभुज में,
त्रिभुज में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये त्रिभुज है, कहेगा कि जीवा, एक दो जीवा दे देगा, सपोज डेट ये जीवा दे दिया, ये जीवा दे दिया। देखिए जीवा का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से कटता हुआ जाए। जीवा वो होता है कि कहीं भी ये दो बिंदु को मिलाए, मतलब इसको ऐसे कह सकते हो कि एक बिंदु पे, परिधि पे, दो पॉइंट पे स्पर्श कर, दो पॉइंट से जाए, एक पॉइंट से जाए, एक पॉइंट से टच करे। और यहाँ से भी जीवा जा सकता है, व्यास से भी जीवा जा सकता है, केंद्र से भी जीवा जा सकता है। तो अगर ये ए, बी और सी, डी किसी बिंदु यम पे प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका एक फार्मूला बनता है। अब यहाँ क्या पूछेगा, कहेगा कि एक जीवा है, जो एक जीवा ए बी तथा एक जीवा सी डी है, जो एक दूसरे को, दोनों जीवा यम पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो बताइए, और कहेगा और यदि सी एम देगा ए एम बराबर इतना, सी एम बराबर इतना, एम डी बराबर इतना, तो बताइए एम बी कितना होगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो इसका फार्मूला सीधा सीधा होता है ए एम गुणे एम बी बराबर सी एम गुणे एम डी। ये छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा छोटा टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है, खास करके लोको पायलट, ग्रुप डी एंड यूपी पुलिस में इस तरह का क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, और क्वेश्चन बताइए किस तरह से पूछेगा। ये आपका वृत्त है, ये वृत्त है, कहेगा एक बिंदु यहाँ एक ये स्पर्श कर गया, देखिए ये सही से स्पर्श नहीं किया, ये एक स्पर्श बिंदु है और एक स्पर्श बिंदु ये है, ये पी पे मिल रहे हैं, यहाँ ए है। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि जो स्पर्श बिंदु होगी वो पूरा का पूरा 90 होगी। देखिए ये स्पर्श है 90 है, ये स्पर्श है 90 है, देखिए यहाँ से 90, यहाँ से 90, तो ये स्पर्श ए ओ पे स्पर्श किए, तो कहेगा अब यहाँ पे देखिए ये स्पर्श बिंदु हो गया, ठीक है, स्पर्श बिंदु हो गया ए बी, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो यही वाला सेम हो गया कॉन्सेप्ट, एक का इसको थोड़ा सा ये अलग नहीं बना, एकदम इसी तरह बन गया। राइटिंग की प्रॉब्लम है, एक सेकेंड रुक जाइए, राइटिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी, उसको हम सही कर देते हैं फिर बता। ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है राइटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, कल सही हो जाएगा, आज नहीं सही हो पाएगा, आज हम लोग देखेंगे। चलिए ये वृत्त है, देखिए एक वृत्त है ऐसे, यहाँ तो स्पर्श कर रही थी ऊपर ऊपर। अब सपोज कीजिए कि एक वृत्त ऐसे गया है और एक जीवा ऐसे गया है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दिए हैं। ये P है, यहाँ पे A, ये B और इसको मान लेते हैं C D। अब कहेगा आपसे कि AB दिया हुआ है, BP दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, तो DP का मान बताइए। इस तरह से क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में। इसका फार्मूला क्या होगा, सिंपल फार्मूला होता है AP गुणे BP CP गुणे DP, आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में वृत्त से। ये 3 क्वेश्चन हो गया, इतना कीजिए। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए ये वृत्त हम बना दिए हैं, ये हम वृत्त, 2 वृत्त बना दिए हैं। अब ये मान लेते हैं कौन सा बड़ा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको छोटा करते हैं, पहले वाले को बड़ा करते हैं। चलिए पहले वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पहले वाला वृत्त बड़ा कर रही है। देखिए ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं D है, D है। अब कहेगा, अब देखिए 2 तरीके से पूछता है। ये जो होता है इसको कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अनुस्प्रस्थ रेखा, और इसको एक ऐसे स्पर्श करती है, देखिए यहाँ से ऐसे, देखिए ऐसे, तो ये वाला जो है अनुस्प्रस्थ रेखा बोलते हैं। अनुस्प्रस्थ, ये उभयनिष्ठ होता है, ये उभयनिष्ठ हो गया, ये अनुस्प्रस्थ हो गया, ये अंतःस्पष्ट भी बोल सकते हैं इसको, उभयनिष्ठ, और ये हो गया उभयनिष्ठ अनुस्पष्ट, और इसको कहते हैं
अनुप्रस्थ बोलते हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनु अस्पष्ट, स्पर्श है, स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श है, स्पर्श, रेखा, दो रेखा बोलता है। अब दोनों का क्या सूत्र होगा, देखिए ये उभयनिष्ठ है, देखिए नाम से उभयनिष्ठ, अनुप्रस्थ, उभयनिष्ठ, अनुप्रस्थ, अनुस्पर्श, अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा। एक क्या होगा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, एक है अनुप्रस्थ अनुस्पर्श रेखा। ये अनुप्रस्थ है, ये उभयनिष्ठ है, ये अनुप्रस्थ है, ये उभयनिष्ठ है, ये अनुप्रस्थ है, ये उभयनिष्ठ है। दोनों का फार्मूला क्या होगा, इस तरह के कंडीशन में पूछता है कि बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये उभयनिष्ठ का क्या होगा फार्मूला। तो देखिए दोनों लिख दे रहे हैं, क्या दोनों लिख दे रहे हैं, कहीं जगह है, चलिए इसको मिटा रहे हैं, यहीं लिख दे रहे हैं। इसका देखिए पहले वाले का उभयनिष्ठ का बनाएंगे, ये देखिए उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा का डिस्टेंस जो होगा वो होगा अंडर रूट बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का अंतर r1 माइनस r2 का स्क्वायर, और जो अनुप्रस्थ अनुस्पर्श रेखा जो होता है ये वाला इसका होता है d का स्क्वायर माइनस बस यहाँ पे r1 प्लस r2 का स्क्वायर होता है। ये दिख रहा है साफ साफ, चलिए नीचे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो यहाँ हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये दिख रहा होगा, ये उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा का d स्क्वायर यानी बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 होता है। ये वाला हम ऊपर लिख दे रहे हैं, अनुप्रस्थ वाला ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ लिख दे रहे हैं, अनुप्रस्थ अनुस्पर्श रेखा का डिस्टेंस क्या होता है d का स्क्वायर और r1 प्लस r2 का स्क्वायर। जबकि अनुप्रस्थ में क्या होता है, उभयनिष्ठ में क्या होता है, d स्क्वायर यानी कि बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का स्क्वायर होता है। इतना फार्मूला आपको याद रखनी होगी। इस तरह के इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं इसका क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। चलिए अब सब पे एक एक क्वेश्चन किया जाए, सब पे एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ मोबाइल से ही। क्वेश्चन मिल जाए तब ना, एक सेकेंड। तब तक आप वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अब ये सब हटा देते हैं, क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप लोग लिख लेंगे और फिर क्वेश्चन को हम यहाँ कराएंगे। सारा क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन करेंगे इस पर, जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में आ रहा है। वृत्त का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस यही थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछता है। कल हम फिर से ट्रायंगल का क्वेश्चन बताएंगे, इसी तरह सारा वीडियो आप लोगों को बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र O से खींचा गया लंब कह रहा है। चलिए इसको भी हटा देते हैं ताकि स्पष्ट रहे, कोई दिक्कत न रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र O से खींचा गया लंब, यानी कि केंद्र O से, ये एक वृत्त है, ये केंद्र है, खींचा गया लंब, यहाँ से लंब खींचा गया है। जीवा F EF को G पे समद्विभाजित करता है। EF ये G है, ये O है, समद्विभाजित करता है। यदि EF 30 है, EF को बोला है 30 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ सब 30 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए, यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, 17 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है कि लंब OG की लंबाई ज्ञात कीजिए। OG कहाँ है, OG, बस यही आपको निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है,
अब हम तो यहाँ पर हमको आ रहा था, हम डायरेक्ट बोल दिए। पहला उसने कहा क्वेश्चन, उसने कहा कि एक वृत्त है जो केंद्र ओ से लंब डाला गया है ई एफ पे जी बिंदु पर। देखिए जी बिंदु समझ विभाजित करता है ई एफ के, मतलब आधा आधा करता है, यानी कि 15 ये 15 ये, इसका मतलब ये है। उसने कहा केंद्र त्रिज्या तो ये भी होगा, त्रिज्या तो ये भी होगा, त्रिज्या तो ये भी होगा, सब त्रिज्या होगा। हमने यही क्यों किया, ताकि देखिए जब ये इसको समझ विभाजित से एफ है, इसको कोई समझ विभाजित कर रहा है, यानी कि आधा आधा भाग में 90 डिग्री पे और आधा आधा भाग में बांट रहा है। यहाँ आधा आधा भाग में बांट दिया, 90 डिग्री पे हो गया। अब देखिए ये 17 पता है, ये 15 पता है। अब ये तो अब हम अभी बताए हैं कि ये 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 बन रहा है। तो ये 90 के सामने वाला कण हो जाएगा, 90 के सामने वाला कण हो जाएगा। अब अगर यहाँ एंगल डिसाइड नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, जब भी ऐसे कोई चीज़ रहे, देखिए ये मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए जब भी 90 डिग्री आप देखें, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री हो जाता है, ये क्लियर है, ये कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब दो चीज़ बचता है, यानी कि कण हाइपोटेनियस पता हो गया। अब हमको बेस और हाइट चाहिए, यानी कि लंब और आधार। इन्हीं में दिक्कत होता है बच्चों को कि कहाँ बेस मिलेगा, कहाँ हाइट मिलेगा। तो सिंपल बात है, अगर व्यक्ति यहाँ से दिख रहा है, थीटा अंगल, थीटा के सामने लंब हो जाएगा। अगर व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा। अब थीटा दिया ही नहीं है, तो ना तो हमको लंब पता है, ना तो हमको आधार पता है। यहाँ भी थीटा नहीं दिया है। थीटा मतलब जहाँ से आप देख रहे हो, जैसे छत से कोई देख रहा है नीचे, तो यानी ऊपर से नीचे देख रहा है, यानी यहाँ से कोई देख रहा है तो ऊपर, यानी यहाँ से यहाँ दिख रहा है। ये डिसाइड हो जाता है कि जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाला कण हो जाता है। अब कण का जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, कण का स्क्वायर ही लंब की स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चलिए अगर नहीं मिला कण, अगर हमको आधार नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, अगर आधार यहाँ नहीं भी मिल रहा है कोई बात नहीं, कण तो मिल रहा है ना, तो कण से ही काम चला लेंगे। देखिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए यही पूछा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर यहाँ पे लिखें त्रिभुज, देखें त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ जी एफ में समकोण त्रिभुज है, तो ओ एफ का स्क्वायर यानी कि 90 के सामने वाले का स्क्वायर बराबर ओ जी का स्क्वायर, ओ जी का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर। हमें नहीं पता कि कौन है लंब कौन है आधार, कोई बात नहीं, क्योंकि एंगल डिसाइड नहीं है। एंगल नहीं डिसाइड है, कोई बात नहीं, 90 के सामने वाला कौन डिसाइड है, बात खत्म। अब हमको पूछा कि जो है यहाँ पे 17 का स्क्वायर, यहाँ पे ओ जी की वैल्यू हमको पता है, कितना नहीं पता है, यही तो निकालना है, ओ जी ही निकालना है। और यहाँ पे 17 हम, यहाँ पे क्या है नहीं, यहाँ ये देखिए जी एफ हमको पता है कितना है, 15 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व कीजिए, 289 हो जाएगा। ओ जी का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है। यहाँ देखिए ओ जी का स्क्वायर 289 माइनस 225, यहाँ 4 आ जाएगा। देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, अंडर रूट उधर चला जाएगा। ओ जी, तो ओ जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। 8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम पढ़े थे, एक बार और पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ दे रहे हैं। डिजिटल नहीं है इसलिए ये सही से दिखाई नहीं देगा, कल से इसकी राइटिंग सही हो जाएगी, हालांकि सब कुछ दिखाई ठीक दे रहा है। चलिए फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। वृत्त के केंद्र ओ से खींचा गया लंब जीवा ई एफ को जी समझ विभाजित करता है। यदि ई एफ 30 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, तब लंब ओ जी की लंबाई ज्ञात कीजिए, और लंब ओ जी की लंबाई आएगी 8 सेंटीमीटर। नोट कीजिए इसको। चलिए ये हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन तुरंत करेंगे, इसको हटाएंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, 55 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर कहा है कि 55 सेंटीमीटर का और 35 सेंटीमीटर का, 55 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली दो वृत्त है। 55 सेंटीमीटर, एक है 55 सेंटीमीटर का और एक है 35 सेंटीमीटर का, एक है 35 सेंटीमीटर का। ये इसका कितना है,
इसका है 55 सेंटीमीटर और इसका है 35 सेंटीमीटर। कहा है 55 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 है। केंद्रों के बीच की दूरी 25 है। केंद्रों के बीच की दूरी 25 है। प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अच्छा, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? उभयनिष्ठ कहा है कि प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ वाला ये होता है, इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ। अच्छा, अभी बताए थे, एक उभयनिष्ठ का बताए थे और एक अनुप्रस्थ का बताए थे। अनुप्रस्थ रेखा, उभयनिष्ठ रेखा। अनुप्रस्थ कब हो जाएगा? जब ये ऐसे जाएगा, देखिए जब ये ऐसे आएगा और यहाँ टच करेगा तब। तो इसने कहा है कि एक 55 सेंटीमीटर का वृत्त है, एक 35 सेंटीमीटर का वृत्त है, दोनों वृत्त के केंद्र से की जो बीच की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा उसकी दूरी बताइए। कहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी बताइए। तो आपको पता होगा, क्वेश्चन नहीं समझ आया तो फिर से क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं। 55 सेंटीमीटर दो वृत्त, एक 55 सेंटीमीटर की और एक 35 सेंटीमीटर की वृत्त है। दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। और तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी बताइए। तब उसने पूछा है कि दोनों वृत्त का जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है उसकी दूरी बताइए। तो हमको पता होगा, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि उभयनिष्ठ 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 रेखा की दूरी, उभयनिष्ठ स्पर्श स्पर्श रेखा की दूरी, अभी अभी हम सूत्र कराए हैं कि दोनों बिंदुओं के, दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी यानी कि डी का स्क्वायर और माइनस त्रिज्या में अंतर 35 का स्क्वायर, अभी अभी कराए हैं। इसीलिए देखिए ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 20। देखिए 55 में से 35 जाएगा तो आएगा 20, 20 का हो जाएगा 400, घटा दीजिए इसमें से तो आएगा 225। और 200 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो 15 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस होगी। अगर इस तरह से कुछ है तो जो ये स्पर्श होगा वो 15 सेंटीमीटर लगभग होगा, 15 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता था कि जो ये उभयनिष्ठ लेकर आए हैं और ये अनुप्रस्थ वाला है, मान लेते हैं कि अनुप्रस्थ का भी पूछ देता, अनुप्रस्थ का भी अनुप्रस्थ, अगर अनुप्रस्थ का भी आपसे पूछ देता तो आप क्या करते हैं? अनुप्रस्थ का अगर पूछता तो आप क्या करते हैं? तब सेम वही कंडीशन, ये क्या करते हैं? डी का स्क्वायर करते हैं माइनस यहाँ R1 प्लस R2 को जोड़ देते हैं, बस इतना करना था। तो ये क्वेश्चन इस तरह का भी पूछ सकता है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श और अनुप्रस्थ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन अब हो गया इस टाइप का, तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप जानना चाहें तो जान लीजिए। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, ताकि कन्फ्यूजन न रहे। और इस तरह का क्वेश्चन ये थोड़ा सा अब लेवल हम बढ़ाए हैं, ये टफ को किए हैं, ये क्वेश्चन हमने क्या किया है? टफ किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है, आप लोग कर लीजिएगा। दो वृत्त रहेगा, एक उभयनिष्ठ होगा, एक अनुप्रस्थ होगा। तो उभयनिष्ठ कौन होता है? जो ऊपर ऊपर से रेखा स्पर्श करके चली जाएगी। अनुप्रस्थ कौन होता है? जो तिरछा रेखा स्पर्श करेगी। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए यदि एक बिंदु P से एक O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इतना और इतना हैं, यदि, लिख लीजिए, यदि एक बिंदु P से, हम लिख दे रहे हैं, यदि एक बिंदु P से एक O बिंदु पर O केंद्र वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं
रेखाएं PA तथा PB एक दूसरे से 80 डिग्री का कोण बनाती है, कोण पर मिलती है तो त्रिभुज कोण POA बराबर क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। कहा है यदि बिंदु P से एक O केंद्र वाले वृत्त, देखिए एक O केंद्र वाला वृत्त बना लीजिए, ये O केंद्र वाला वृत्त है। कह रहा है कि P से कहीं P होगा, यहाँ पे कहीं P होगा, P स्पर्श कर रहा है। क्या स्पर्श कर रहा है? एक PA यानी A पे, एक तो PA स्पर्श कर रहा है, एक PA स्पर्श कर रहा है, और एक क्या स्पर्श कर रहा है? देखिए ये एक यहाँ स्पर्श कर रहा है PA, ये PA यहाँ 90 डिग्री बनेगी, इतना याद रखिएगा। एक यहाँ स्पर्श कर रहा है PB, ये दो बिंदु स्पर्श कर रहा है। और क्या कह रहा है? ये दोनों एक दूसरे से 80 डिग्री कोण बना रहे हैं। पूछा क्या है आपसे पूछा है कि POA पूछा है। POA यानी कि देखिए इसको आधा कर देते हैं। अब ना हुआ ये POA यानी आपसे ये पूछा है, ये वाला कोण पूछा है आपसे, सीधे ये पूछा है। अच्छा देखिए, ये जब भी स्पर्श करता है, जब भी दो रेखाएं वृत्त को स्पर्श करते हैं तो ये वाला डिस्टेंस सेम होता है। जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है तो ये भी सेम होता है। ये सब सेम है, ये सेम का निशान है, ठीक है। अच्छा, जब ये सेम है तो बताइए कि ये जब ये रेखा यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं तो ये भी तो सेम होगा। तो यानी कि ये 40 हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा। अब अगर देखें तो किसी भी त्रिभुज का एक नियम होता है, त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 होता है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार, अगर हम कहें कि त्रिभुज OAP में, OAP में ये वाला त्रिभुज लेके चल रहे हैं, ये वाला त्रिभुज OAP में कोण OAP प्लस यानी ये वाला कोण POA, देखो ये POA जो निकालना है, प्लस कोण APO बराबर 180 अंश होगा। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, ए वाला कितना है? हम पहले ही बोले थे कि जब भी कोई रेखा स्पर्श करता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90। यही तो निकालना है, यही तो POA तो ही निकालना है। अब प्लस देखिए ये वाला कितना है? 40 है। अब बराबर कितना है? 180 है। तो कोण POA बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस ये कितना हो जाएगा? 130। तो कुल कितना आएगा? 50 डिग्री आंसर। नोट कीजिए, 50 डिग्री आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए एक क्वेश्चन और करा दें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है पर कोई बात नहीं,